नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10वीं के फिजिक्स का अध्याय 1 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के नोट्स को लेकर आए हुए हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के नोट्स के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर की पूरी डीलिंग करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात, ये प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 इस चैनल पे आगे अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रकाश के बारे में जानना है। प्रकाश यानी लाइट के बारे में हमें जानना है कि आखिर लाइट होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें देखने की संवेदना प्रदान करता है। लाइट जो है एक एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें देखने की संवेदना प्रदान करता है। नाउ अब हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसका गुण है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। याद कर लीजिए, प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा इसका गुण है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये किसी भी माध्यम में चला जा सकता है। देखिए, इसका तीसरा गुण देख सकते हैं आप यहाँ पे, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाता है। सही बात है, प्रकाश जो होता है अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाता है। जब प्रकाश जिस रास्ते से आता है उसके मार्ग में जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसके ठीक पीछे काला धब्बा दिखाई देता है, उसे ही हम छाया कहते हैं। यानी प्रकाश जो होता है अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। देखिए, नेक्स्ट इसका गुण है प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। प्रकाश की चाल कितना होता है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश का चाल होता है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा प्रकाश का चाल है। देखिए, नेक्स्ट हमें किरण के बारे में जानना है, जिसे अंग्रेजी में रे कहते हैं। किरण, रे। देखिए, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को, यानी प्रकाश जिस पथ से गमन करता है उसे किरण कहते हैं। देख सकते हैं ये एक सीधी रेखा है, ये जो है किरण का उदाहरण है, ये किरण का उदाहरण है। अब हमें प्रकाश पुंज के बारे में जानना है, बीम ऑफ लाइट के बारे में जानना है। तो देखिए, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी ज़्यादा किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला प्रकाश पुंज है समानांतर प्रकाश पुंज। हम तीनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहला है समानांतर प्रकाश पुंज। देखिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती हैं उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समानांतर होती हैं, यानी देखिए ये इसकी सभी किरणें जो हैं समानांतर हैं, इसलिए ये जो प्रकाश पुंज है वो समानांतर प्रकाश पुंज का उदाहरण है। यानी समानांतर प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती हैं। नेक्स्ट, प्रकाश पुंज का दूसरा पार्ट है, हमने जाना कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है, समानांतर, अभिसारी और अपसारी। समानांतर, अभिसारी और अपसारी। तो दूसरा हमें अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में जानना है। तो देखिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये कोई बिंदु हुआ, इधर से किरणें आ रही हैं, ये किरणें आ रही हैं, यानी ये किरणें इधर से आ रही हैं और ये जाके किसी एक बिंदु पे मिल रही हैं, यानी यहाँ पे जाके मिल रही हैं। यानी विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरणें एक बिंदु पे मिलेंगी तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। और इसका दूसरा नाम जो होता है वो संश्रित प्रकाश पुंज भी होता है। याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, तीसरा हमें प्रकाश पुंज का तीसरा भाग है अपसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए, ये अभिसारी प्रकाश पुंज के ठीक विपरीत है, ठीक उल्टा है। देखिए,
जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। यानी अभिसारी प्रकाशपुंज में हमने देखा कि एक बिंदु पे आके इकट्ठा हो जाती हैं, एक बिंदु पे मिल जाती हैं, लेकिन अपसारी प्रकाशपुंज में ठीक इसी के विपरीत अपसारी प्रकाशपुंज में एक बिंदु से किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, इसे अपसरित प्रकाशपुंज भी कहा जाता है। अभिसारी प्रकाशपुंज को संसरित और अपसारी प्रकाशपुंज को अपसरित प्रकाशपुंज भी कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। देख सकते हैं ये जो किरणें यहाँ पे थीं, ये किरणें विभिन्न दिशाओं में इधर फैल गई हैं, तो ये जो है अपसारी प्रकाशपुंज का उदाहरण है। आप टॉर्च का उदाहरण ले सकते हैं, टॉर्च का उदाहरण ले सकते हैं। टॉर्च भी अपसारी प्रकाशपुंज का उदाहरण है। आप सोच भी सकते हैं कि टॉर्च में एक बिंदु से प्रकाश निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, यानी टॉर्च एक बिंदु हुआ, उससे जो प्रकाश निकलता है वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, तो टॉर्च भी अपसारी प्रकाशपुंज का ही उदाहरण है। इसे भी आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न। अब देखिए हमें बात करना है उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ये प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का पार्ट 1 है। अन्य पार्ट इस चैनल पे जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए मैं बता दूं कि उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, दीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ। तो सबसे पहले हमें दीप्त पदार्थ, जिसे आत्मदीप्त पदार्थ भी कहते हैं, उसके बारे में जानना है। तो देखिए वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त या दीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनसे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है उसे दीप्त पदार्थ कहा जाता है। जैसे सूर्य, आप जानते भी होंगे कि सूर्य से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है। दीपक, तारे भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो ये दीप्त पदार्थ के उदाहरण हुए। अब इसी के विपरीत हमें अदीप्त पदार्थ के बारे में जानना है। तो देखिए वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। ये दीप्त पदार्थ के ठीक विपरीत है, जैसे चंद्रमा, किताब इत्यादि। आप सोचते होंगे कि चंद्रमा कैसे दीप्त पदार्थ हुआ, क्योंकि ये तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण चमकता है और सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ता है तो उस किरण को वो परावर्तित कर देता है, जिससे चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए यह अदीप्त पदार्थ है, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। अब हमें देखिए प्रकाशीय माध्यम के बारे में जानना है, जिसे अंग्रेजी में ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। तो देखिए प्रकाश जिस माध्यम में से गमन करता है, यहाँ पे से लिख सकते हैं, प्रकाश जिस माध्यम से गमन करता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश जिस माध्यम से गमन करता है उसे ही हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, जैसे हवा, जल, कांच इत्यादि। यानी प्रकाश जो है इन तीनों माध्यमों से गमन कर सकता है। ऊपर हमने देखा कि निर्वात में प्रकाश, यानी हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। याद कीजिए, हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर होता है और कांच में प्रकाश की चाल 1,80,000। याद कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी सबसे अधिक प्रकाश की चाल हवा में होता है, उसके बाद से जल में, उसके बाद से कांच में। इसे याद कीजिए आप। अब देखिए, अब हमें देखिए प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को कितने प्रकार होते हैं, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, यानी प्रकाश जिससे गमन करता है उसके आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। पहला है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा है प्रभासी पदार्थ। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही आप वीडियोस देखना चाहते हैं, क्लास 9वीं एवं 10वीं से संबंधित ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए हम पारदर्शी पदार्थ के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए पारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करता है, अर्थात एक पार से दूसरे पार आसानी से निकल जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ
जिनसे होकर प्रकाश का पूर्ण रूप से गमन होता है, यानी पूरा सीधा पूर्ण रूप से गमन होता है। और वो प्रकाश उस वस्तु से एक पार से दूसरे पार निकल जाता है। तो ऐसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा का उदाहरण ले सकते हैं। कांच में जब प्रकाश आएगा तो वो एक पार से दूसरे पार निकल जाएगा, पानी से भी एक पार से दूसरे पार निकल जाएगा, हवा में से भी तो एक पार से दूसरे पार निकल ही जाएगा। तो ये सब जो पदार्थ हैं वो पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। इन सब पदार्थों में यानी कांच, पानी, हवा में प्रकाश का पूर्ण रूप से गमन होता है। देखिए, प्रकाश के गमन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला था पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, ठीक पारदर्शी पदार्थ के विपरीत। देखिए, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, अर्थात एक पार से दूसरे पार नहीं निकल पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, यानी ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का गमन नहीं हो पाता है, अर्थात वो उन पदार्थों से होकर प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं निकल पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट इत्यादि, यानी पत्थर और ईंट से प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं निकल पाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। देखिए, इसका तीसरा पार्ट है परभासी पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आंशिक रूप से गमन करता है, अर्थात प्रकाश के कुछ अंश एक पार से दूसरे पार आसानी से निकल जाते हैं, उसे परभासी पदार्थ कहा जाता है। यानी जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का आंशिक रूप से गमन होता है, न कम गमन होता है और न ही ज़्यादा गमन होता है, यानी बीच में गमन होता है, प्रकाश का आंशिक रूप से गमन होता है, अर्थात प्रकाश के कुछ अंश पदार्थ से एक पार से दूसरे पार निकल जाते हैं, उसे परभासी पदार्थ कहा जाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, आप देखे होंगे कि तेल लगे हुए कागज से प्रकाश के कुछ अंश एक पार से दूसरे पार निकल जाते हैं, गंदा पानी से भी। और घिसा हुआ कांच, ये जो है परभासी पदार्थ के उदाहरण है। परभासी पदार्थ के उदाहरण में से कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि घिसा हुआ कांच किस पदार्थ का उदाहरण है, तो उसका आंसर हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ का। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जाना। हमने प्रकाश के बारे में जाना, उसके गुणों के बारे में जाना, साथ ही साथ प्रकाश पुंज के बारे में जाना, किरण के बारे में जाना, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों के प्रकार के बारे में जाना और उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के प्रकार के बारे में जाना। तो यानी इस प्रकार हमने 5 टॉपिक के बारे में इस वीडियो में देखा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज इस चैनल पे आते रहेंगे। और इसका प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का ये पार्ट 1 था। जल्दी ही इस चैनल पे इसके अन्य पार्ट अपलोड किए जाएंगे और इसके दूसरे पार्ट में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया।